हेलो सभी को नमस्ते। मैं हूँ सिमी मांझी। मेरे यूट्यूब चैनल सिमी कैरियर में आप सभी का स्वागत है। एंड जो भी मेरे यूट्यूब चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, अगर आप लोग मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखना चाहते हैं। ओके, और यहाँ पे जो साइड में आप लोग को दिखाई देता होगा घंटी का, ओके, आप लोग उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को मैं जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ उसके नोटिफिकेशन मिले और आप लोग मेरे वीडियो को मिस ना करें। ओके, और आपके जो एग्ज़ाम में प्रिपेयरिंग के लिए वो आप लोग मिस ना करें। ठीक है, तो ये आप लोगों को सभी पता है कि जीपीएससी के सिलेबस में, ओके, हमें ये पढ़ने हैं मुगल साम्राज्य। ओके, तो मध्यकालीन जो भारत है उसके अंदर में ये आते हैं, तो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य के अंदर में हमें क्या क्या पढ़ना है आप सभी को पता है। अकबर के बारे में पढ़ना है, शेरशाह सूरी। ओके, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है शेरशाह सूरी। ओके, हमने पहले ऑलरेडी बाबर की जो है वो हमने बना दी है, और मध्यकालीन और प्राचीन जो कालीन है मैंने ऑलरेडी उसके वीडियो बना दी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप लोग एक बार जाके मेरे प्रोफाइल में जाकर चेक कर लीजिए और देख लीजिएगा। ओके, अगर आप लोग मेरे वीडियो को अच्छा लगता है आप लोग को, तो मेरे वीडियो को देखने के लिए कंटिन्यू रहिए। ओके, एंड दैट्स हम स्टार्ट करते हैं। हम ज़्यादा लेट नहीं बात करते। ठीक है, ये थोड़ा सा शॉर्ट पे क्वेश्चन है बट फिर भी टाइम लगेगा। ओके, तो ये हम लोग का जो है टॉपिक है वो शेरशाह सूरी। ओके, शेरशाह सूरी से रिलेटेड है। ठीक है, शेरशाह सूरी का शासनकाल है, उनके बारे में हम जानेंगे। ओके, तो हम इनके बारे में कुछ जान लेते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज। ओके, और ये जो टॉपिक्स है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। भारत का शेर। ओके, शेरशाह सूरी को शेर भी कहा जाता है भारत का। क्यों, मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कि उन्हें शेर क्यों कहा जाता था। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सूरी ने 1540 से लेके 1556 तक उत्तर भारत पर शासन किया था। ओके, और ये सूर साम्राज्य के संस्थापक थे। तो मैं बता दूं कि ये जो शेरशाह सूरी है वे सूर साम्राज्य, ओके, सूर साम्राज्य के संस्थापक थे। और इन्होंने भारत पे कब से कब तक शासन किया, तो इन्होंने भारत पे 1540 से लेके 1556, ठीक है, 56 तक शासन किया। ओके, नेक्स्ट है शासन काल में पहली बार रुपया जारी कौन किया। तो मैं बता दूं कि भारत में जो पहला रुपया जो जारी किया, ठीक है, तो जारी करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, कौन से शासन काल में हुआ था, तो वो था सूर्य वंश के काल में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, सूर्य ने पाटलिपुत्र शहर का पुनर्निर्माण करके उसे क्या नाम दिया था, तो उन्होंने पटना नेम दिया था। ठीक है, तो ये जो है इम्पोर्टेंट। ओके, ये जो रेड लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग एक बार जान लीजिएगा। तो ये जो पाटलिपुत्र शहर है, ठीक है, पाटलिपुत्र शहर को किसने बनाया था, तो सभी को पता है आजाद शत्रु ने बनाया था। ठीक है, और ये जो पाटलिपुत्र है उसको बाद में पटना नाम से जानते हैं। ठीक है, आज हम लोग किस नाम से जानते हैं, पटना। पटना जो है उनका पुराना नेम क्या है, पाटलिपुत्र था। ठीक है, तो जो पटना नाम दिया है वो किन्होंने दिया है, तो शेरशाह सूरी ने दिया है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि शेरशाह बाघों के शिकार के लिए भी जाने जाते हैं। ठीक है, सभी को पता है कि वे बाघ का बहुत ज़्यादा ही शिकार करते थे, इसलिए बाघों के शिकार करने के लिए भी ये बहुत ही चर्चित है। ठीक है, नेक्स्ट है, शेरशाह ने चटगांव से ग्रांड ट्रंक रोड का विस्तार किया जो आज बांग्लादेश से काबुल तक मौजूद है। ठीक है, सभी को पता है ग्रांड ट्रंक रोड का विस्तार। ठीक है, ये इस रोड को ग्रांड ट्रक रोड कहते हैं। ठीक है, आज के टाइम में उसे क्या रोड कहा जाता है, तो ग्रांड ट्रक रोड का नाम से जाना जाता है, जो कि कहाँ है, तो आज वो कहाँ है, बंगला से लेके काबुल तक। ठीक है, बांग्लादेश से लेके काबुल तक जाता है ये रोड। उस टाइम की बात करें तो उस टाइम बड़े रोड नहीं होते थे। ठीक है, तो जो बड़ा रोड बनाया गया था ये शासक के टाइम में, तो कौन से शासक के टाइम बनाया गया था, तो शेरशाह सूरी के जो शासन चल रहे थे, शासनकाल उस टाइम बनाए गए थे, उन्होंने बनवाया था। और कहाँ से कहाँ तक, तो बांग्लादेश से काबुल तक बनवाया था। ठीक है, और ये
जो रोड है वो उसको क्या कहा जाता है, ग्रांड ट्रंक रोड। ओके, और वो कहाँ है, चटगांव में बना हुआ है। ठीक है, कहाँ, चटगांव में। ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसे 3, कि शेरशाह सूरी ने कहाँ पे बनवाया था विस्तार रोड। ठीक है, और आज उस रोड को क्या बोलते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड बोलते हैं। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है ये कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे चंदेल राजपूतों के खिलाफ। ठीक है, चंदेल और ये जो शेरशाह सूरी उनके बीच में एक युद्ध हुआ था। ओके, उस वक्त जो कालिंगिर है, ठीक, कालिंगिर का जो किला है वहाँ पे बहुत सारे बारूद थे। ठीक है, तो उस बारूद में जब विस्फोट हुआ, ठीक है, उस टाइम ही ये शेरशाह सूरी की मौत हो गई थी। ठीक है, तो ये थे उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग थोड़े से स्पीड में देख लेते हैं। ठीक है, वही जो हम लोग ऊपर में हेडलाइन पे देखे सेम वही है। ओके, उनका जन्म कब हुआ था, 1486 में। ओके, होशियारपुर बाजवाड़ा में हुआ था। ओके, 1486 में, और 1483 में किनका हुआ था, तो बाबर का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये 1486 है, ये किनका जन्म हुआ था, शेरशाह सूरी का, और होशियारपुर बाजवाड़ा में। ओके, ये डेट और इनका ईयर जो है वो याद रखिएगा। और दूसरे उनके पिता का नाम क्या था, मियान हसन खान सूर। ओके, उनके बचपन का नाम क्या था, फरीदा खान। उनका धर्म क्या था, इस्लाम। वर्ष यानी उन कब से कब तक शासन किया भारत पे, 1527 से लेके 1528 तक। ठीक है, शेरशाह ने किया बाबर की सेना में काम। ठीक है, यानी कि जो बाबर है, ठीक है, मैंने ऊपर पहले से शासन बोला था, बट सॉरी। ओके, यहाँ पे जो बाबर है, शेर बाबर के यहाँ शेरशाह सूरी काम किए कब से, 1527 से लेके 1528 तक। ठीक है, नेक्स्ट है 1539 में हुमायूं को चौसा के युद्ध में किया परास्त। ठीक है, किसको किया परास्त, हुमायूं। तो हुमायूं के पुत्र का क्या नाम है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि हुमायूं के जो पुत्र हैं उनका क्या नाम है। ठीक है, वो बहुत ही चर्चित हैं, जिसके बारे में हम लोगों के सिलेबस के अंदर में पढ़ने हैं। ठीक है, तो मैं इसके बाद वो टॉपिक्स लेके आऊँगी। ठीक है, और नेक्स्ट है मैं 1545 शेरशाह सूरी का निधन, तो 1545 में शेरशाह सूरी का निधन हो गया। ओके, और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि उनकी मृत्यु होने के क्या कारण थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो हम इसे यही से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। ओके, शेरशाह सूरी का शासनकाल कब से कब तक था, 1540 से लेके 1545 ईस्वी तक। ओके, सूर्यवंश का संस्थापक कौन था, सूर्यवंश के संस्थापक कौन थे, तो शेरशाह सूरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्यवंश की स्थापना कब हुई थी, सूर्यवंश की स्थापना कब हुई थी, तो 1540 ईस्वी हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह सूरी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था, तो शेरशाह सूरी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था, दिल्ली में। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें सिंपल है कि सूर्यवंश का संस्थापक कौन था, तो शेरशाह सूरी थे, और स्थापना कब हुई थी, तो 1540 में। ठीक है, और शेरशाह सूरी का जो राज्य अभिषेक हुआ तो कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी का संबंध किस देश से था, तो ये जो शेरशाह सूरी है वे कौन से देश से बिलोंग करते थे, तो अफगानिस्तान से वे बिलोंग करते थे। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आप लोग को ऑलरेडी ये बता चुकी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग एक बार अच्छे से वीडियो को रिवाइज करके देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था और कब हुआ था। ठीक है, तो शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था 1472 ईस्वी में। ठीक है, मैंने आप लोगों को ऊपर में क्या बताई थी, 86 में हुआ था। कब, 86 में। ठीक है, तो ये करेक्ट है। ठीक है, शेरशाह सूरी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो 1472 ईस्वी में हुआ था। कब, 14
72 ईस्वी में हुआ था। ओके, और कहाँ हुआ था? बाजवाड़ा स्थान, होशियारपुर जिले में। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? फरीदा खान। ओके, जो कि मैंने आप लोग ऑलरेडी बता दी हूँ, तो आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के पिता का नाम क्या था? हसन खां। ओके, हसन खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह के पिता हसन खान कहाँ के जमींदार थे? तो उनके पिता कहाँ के जमींदार थे? जौनपुर के जमींदार थे। ठीक है, और वो वहाँ के एक छोटे जमींदार थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शेरशाह बिहार के किस सुल्तान के यहाँ नौकरी करता था? तो जो शेरशाह विहार है या शेरशाह सूरी है, वे कौन से सुल्तान के यहाँ नौकरी का काम करते थे? तो वे मोहम्मद शाह नुहानी के यहाँ काम करते थे। ओके, कहाँ काम करते थे? मोहम्मद शाह नुहानी के यहाँ काम करते थे। ठीक है, तो उन्होंने ही उन्हें शेर नाम दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह को शेर खान का उपाधि किसने दिया? तो मैं आप लोग को बताई ना किन्होंने दिया था, तो वो मोहम्मद शाह नुहानी दिया था। किसने? मोहम्मद शाह नुहानी ने उन्हें शेर नाम या शेर खान का उपाधि दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर खान के राज्य अभिषेक के बाद उसने कौन सी उपाधि धारण की? तो शेरशाह। के शेर खान जो थे, उनके जो राज्य अभिषेक हुए, ठीक है, तो उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की? तो शेरशाह। के तो पहले वे मोहम्मद शाह नुहानी के यहाँ पहले काम करते थे। ठीक है, उनके बाद उन शेर का जो राज्य अभिषेक किया गया, तो वे उनका पूरा नाम जो चेंज था, ठीक है, शेर खान से होके शेरशाह हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौसा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो जो चौसा का युद्ध हुआ वो 1539 ईस्वी में हुआ। ठीक है, कब? 1539। ये जो शेरशाह सूरी है वह भारत में कब स्थापक हुए? तो वो 1540 में हुए थे। ठीक है, तो जस्ट एक साल पहले ही चौसा का युद्ध हुआ था, और वो किन के बीच में हुआ था? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनौज या विलग्राम का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो कनौज या विलग्राम का जो युद्ध हुआ था वो 1540 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और किन के बीच हुआ था? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। ओके, मैं थोड़ी अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि ओके, मुझे कफ हो गई तो बार बार प्रॉब्लम हो रही है एक्सप्लेन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतासगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो रोहतासगढ़ के जो किला है, ठीक है, उसका जो निर्माण करवाए थे वो कौन है? शेरशाह सूरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवीन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत सिकंदरों की नियुक्ति किसने की? तो वहाँ पे बंगाल में जो ऑलरेडी नई प्रशासनिक व्यवस्था की गई थी, ठीक है, उनके बावजूद भी सिकंदरों की जो नियुक्ति किसने की थी? तो वे थे शेरशाह सूरी। ओके, सिकंदर यानी उनके यहाँ जो अच्छे अच्छे फाइटर होते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी के शासन काल में पैदावार का लगभग कितना भाग कर के रूप में लेता था? ठीक है, तो जो शेरशाह सूरी है, ठीक है, उनके शासन काल में जो उनके टाइम में जो शासन काल में उनके यहाँ जो लोग रहते थे, नागरिक लोग रहते थे, ठीक है, तो खेती वे जो करते थे या कि कोई भी तरह से कृषि करते थे। ओके, तो उसका जो उपज का जो कुछ भाग होता था वे देते थे किनको? अपने राजाओं को। ठीक है, पहले के जितने भी लोग थे वे अपने राजाओं को, जैसे अभी टैक्स के रूप में हम कुछ देते हैं ना, कैश, उसी तरह से वे टैक्स के रूप में कुछ अनाज देते थे। ठीक है, और कितना देते? 3 भाग का एक बटा। ठीक है, 1/3 यानी
3 भाग का 1 भाग उन्हें दिया करते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह ने किस प्रकार के सिक्के चलाए? ठीक है, तो शेरशाह भी किस प्रकार के पैसा चलाए? सोना, चांदी, तांबे। ओके, तो किस तरह के? करेंसी। ओके, रुपया, क्या कह सकते हैं? रुपया। तो ये जो शेरशाह सूरी हैं ये किस तरह का सिक्के चलाए थे? सोना, चांदी, तांबे। ओके, क्या है? सोना, चांदी, तांबे जो है कब चलाया गया? तो ये शेरशाह सूरी के शासन काल में चलाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सारी जमीन का सर्वेक्षण सबसे पहले किसने करवाया था? ठीक है, भारत में जो सबसे पहले जमीन के बारे में सर्वेक्षण यानी चेक किया गया था कि कितना जमीन है, कितनी लंबाई चौड़ाई, ये सारी जो करवाए गए थे वो किनके शासन काल में थे? तो ये जो करवाए थे वो किसके शासन काल में हुआ था? तो ये शेरशाह सूरी के शासन काल में हुए थे। ठीक है, किनके शासन काल में? शेरशाह सूरी के शासन काल में हुए थे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शेरशाह सूरी ने भूमि की माप के लिए किस यंत्र का उपयोग किया गया था? ठीक है, तो हमने आपको बताया कि जो शेरशाह सूरी है, ठीक है, शेरशाह सूरी के शासन काल में ही पूरे देश के जमीन का सर्वेक्षण हुआ था। ठीक है, तो उसको सर्वेक्षण करने के लिए उन्होंने या तो नापने के लिए भूमि की जो माप है उनको मापने के लिए उन्होंने किस तरह का यंत्र उपयोग किया था? तो उन्होंने सिकंदर गज और सन की डंडी। ठीक है, सभी को पता है सन क्या होता है? सन नहीं होते है ना। ठीक है, जो रस्सी बनाने के काम होते हैं, जो गांव में होते हैं, सभी को पता होगा कि सन क्या होता है। तो उसके जो डंटे होते हैं उससे, और सिकंदर का जो गंज होता है, ठीक है, गज यानी पेड़। ओके, उसकी सहायता से भूमि को नापा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काबूलियत और पट्टा की प्रथा किसने शुरू की? किसने काबूलियत और पट्टा की प्रथा किसने शुरू की थी? तो शेरशाह सूरी ने की थी। ठीक है, सभी को पता है जो जमीन आप लोग देखते होंगे खतियान होंगे, खतियान को ही पहले उसका खतियान होता है और दूसरा एक क्या होता है? पट्टा। ठीक है, तो पहले जो जमीन के मतलब कि हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो इस तरह का जो हिसाब किताब रखते थे वे पहले क्या देखते थे? पट्टा देखते थे। ठीक है, तो यह बोल रहा है जो पट्टा और काबूलियत की जो शुरू की थी प्रथा वो किसने की थी? तो शेरशाह सूरी ने की थी। ठीक है, और हम लोग खतियान यूज करते हैं तो सेम वही है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, किस शासक ने भारत की सबसे लंबी सड़क का निर्माण करवाया कलकत्ता से पेशावर तक की जाती है? ठीक है, तो मतलब मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया था बांग्लादेश से लेके काबुल तक। ठीक है, पेशावर कहाँ है? पेशावर जो है वो काबुल में है और कलकत्ता कहाँ है? बांग्लादेश में। ठीक है, तो कलकत्ता से पेशावर या तो बांग्लादेश से काबुल तक जो निर्माण किया गया था रोड, ठीक है, लंबी सड़क रोड, तो किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। ओके, और ये कब किया गया था? तो शेरशाह सूरी के शासन काल में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शेरशाह ने इस सड़क का क्या था? ठीक है, शेरशाह ने इस सड़क का क्या था, क्या नाम रखा था? ठीक है, सड़क ए आजम, जो अभी ग्रैंड ट्रक रोड है। ठीक है, मतलब कि पहले जो थे ना उस रोड का नाम क्या था? सड़क ए आजम। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है बट मैं बता दे रही हूँ ना। ठीक है, कि उस सड़क का नाम क्या था? तो उस सड़क का जो नाम था वो सड़क ए आजम था, जिसे आज हम जो अभी ग्रैंड ट्रक रोड कहते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करके देख लेंगे और अच्छी तरह से याद कर लेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है डाक प्रथा किसने चलाई थी? तो सभी को पता है कि अभी डाक जो है थोड़ी स्लो हो गई है, ठीक है, पहले होती थी, अभी मोबाइल यूज़ हो गए हैं। तो ये जो डाक प्रथा है वो किसने चलाई थी? तो किसके शासन के काल में थी? तो शेरशाह ने करवाई थी अपने खुद के शासनकाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शेरशाह सूरी का वित्त मंत्री कौन था? शेरशाह सूरी का वित्त मंत्री कौन था? तो शेरशाह सूरी का वित्त मंत्री था राजा टोडरमल। कौन? राजा टोडरमल थे, ठीक है। और ये जो शेरशाह सूरी के जो वित्त मंत्री है वे अकबर के भी वित्त मंत्री थे, ठीक है। वित्त मंत्री थे फाइनेंस, यानी उसका जो पैसा खर्च होते थे, लेन देन जब होते थे उसको मैनेज करने वाला, ठीक है। वो कौन था? राजा टोडरमल, जो कि अकबर का भी वित्त मंत्री थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाटलिपुत्र का नाम पटना कब रखा गया? तो सभी को पता है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो पटना है, ठीक है, उसका जो पुराना नेम था वो पाटलिपुत्र था, ठीक है। पाटलिपुत्र को बाद में शेरशाह सूरी ने नाम चेंज करके क्या रखा? पटना, ओके। और पटना जो है वो कब बनाया गया? तो 1541 में, ठीक है। और जो शेरशाह सूरी है वे भारत में कब शासन किया, राज्याभिषेक हुआ? तो 1540 में, ठीक है। तो जस्ट 1540 में हुए और उन्होंने 1 साल के बाद में ही उन्होंने पाटलिपुत्र को नाम बदल कर क्या रख दिया? पटना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किसने किया? तो किसने किया? शेरशाह सूरी ने, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली में पुरानी किला का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली में जो पुराना किला है, ठीक है, उसका निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस इमारत को तुड़वाकर दिल्ली में पुरानी किला का निर्माण किया गया? तो जो दिल्ली में जो पुराना किला है, ठीक है, तो पहले जो था वो क्या था जिसे तोड़कर बनाया गया? तो वो दिन पन्ना इमारत, ठीक है, पहले दिन पन्ना इमारत था जिसे तोड़वाकर पुराना किला का निर्माण कराया गया था, ओके। और ये जो निर्माण किया गया था दिन पन्ना इमारत, ये हुमायूं के द्वारा निर्मित किया गया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई? तो शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई? 1545 में हुई, ओके। और इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1540 से लेके 1545 तक इनका शासनकाल रहा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं इनका जो शासनकाल है ज़्यादा नहीं है, कब से कब? सिर्फ 5 साल का है, ठीक है। 5 साल ही इनका शासनकाल चला, किनका? सूरी वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी की मृत्यु किस प्रकार हुई? तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनकी जो मृत्यु हुई बारूद में विस्फोटक होने के वजह से हुई। और कहाँ पे हुई? कालिंगर, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कालिंजर के बारूद के ढेर में आग लगने से हुई विस्फोटक में शेरशाह की मृत्यु हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह का जो मकबरा है वो सासाराम में है, ठीक है। कहाँ है? सासाराम में है, जो कि सासाराम कहाँ है? तो ये बिहार में है, ओके। बिहार में सासाराम है, सासाराम स्थान है जो बिहार में है, जहाँ पे शेरशाह सूरी की मृत्यु होने के बाद उनको वहाँ पे दफन या कब्र या तो मकबरा बनाया गया है, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक था वो था मुगल साम्राज्य का, ओके। तो हमने ऑलरेडी बाबर का ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, सिलेबस। और हमने आज शेरशाह सूरी के किए। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो अकबर में, ठीक है। तो मैं कल 2 टॉपिक्स लेके आऊँगी, एक अकबर का और अकबर का आ जाएगा, और औरंगजेब, ओके, औरंगजेब। हम वो टॉपिक सिलेबस कर देंगे, ठीक है। और हम पॉलिटिकल से कुछ लेके आएंगे, ठीक है। संविधान जो था वो हमने ऑलरेडी करा चुके हैं, तो ओके। तो आप लोग मेरे वीडियो को अगर एक बार मेरे वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, ओके। अगर आप लोग अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, ओके।
और कोशिश कीजिएगा मेरे वीडियो को आप लोग शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी देखें, और मेरे वीडियो को अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। ओके, तो जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं उनको बहुत बहुत ही थैंक यू, एंड हम फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।